चलो जी। तो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़े हैं। तीसरा लेक्चर है आज हमारा। आप लोगों की नई क्लास है, पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास में आए हो आप? कौन सी क्लास की आपने? ठीक है, तो अभी 17 से शुरू हुआ ये बैच, तो उसमें हमने तीसरी क्लास है आज हमारी, अकाउंट्स की भी इकोनॉमिक्स की भी। बेसिक्स पढ़ा हुआ है, तो आपका जो मिस हुआ है उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको आपको देखना है। संडे को टाइम मिल जाएगा आपको, और उसके बाद दोबारा हमारे पास आना है, कोई डाउट होगा तो दोबारा पढ़ा देंगे, है ना। हमने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद बेसिक, जो सबसे बेसिक लॉज हैं इकोनॉमिक्स के, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड पे भी हमने डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, ये सब किया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है रिस्पॉन्सिवनेस। कि अभी तक हमने ये बोला कि प्राइस हाई हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस लो हो जाएगी तो डिमांड हाई हो जाएगा। लेकिन अगर 10% से प्राइस बढ़े, कितने परसेंट से डिमांड घटेगी? ये होता है रेस्पॉन्सिवनेस। एग्जैक्ट मेजर हो कि यार हमारी प्राइस 2 गुना हो गई, तो कितने गुना डिमांड कम हो जाएगी। तो इट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो ये 3 किस्म की होती है इलास्टिसिटी: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस 10% से चेंज हुई तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी, या इसकी प्राइस 50% से चेंज हुई, डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है जो कंज्यूमर है उसकी तनख्वाह 20% बढ़ी तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, और इसकी तनख्वाह 10% से घटी तो डिमांड कितनी घटेगी। जाहिर सी बात है, अगर इनकम बढ़ रही है डिमांड तो बढ़ेगी, मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं ज्यादा खर्चना चाहूंगा। और फिर एक क्रॉस इलास्टिसिटी, कि अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ी तो प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड में कितना कमी आएगी या कितना ज्यादा होगा। कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ी तो मेन प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे, कितनी परसेंट आएंगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, प्राइस रेस्पॉन्सिवनेस, सॉरी डिमांड रेस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिक मतलब कि प्राइस इतनी बदली, डिमांड कितनी बदल रही, कितनी इलास्टिक है। अब कोई चीज इन इलास्टिक भी हो सकती है कि प्राइस कितनी भी बदलो डिमांड नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स, आप कितनी ही हायर प्राइस कर दो उसकी डिमांड नहीं बदलेगी, उससे आपकी जिंदगी मतलब है। अगर किसी से जान बच रही हो, कितनी भी महंगी होगी, इंसान कुछ भी करके वो लेगा। एक लाइव एग्जांपल ये है कि जब एक किस्म की बीमारी होती है किसी को, उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA बोलते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, किसी किसी को ये बीमारी होती है, उससे उस बेबी का अपनी स्पाइन पे कंट्रोल नहीं होता, और अगर वो ठीक ना की जाए तो वो पूरी उम्र चल नहीं सकता। स्पाइन पे कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए एक 16 करोड़ का इंजेक्शन होता है हमारे पास, 16 करोड़ का। तो अक्सर जब भी किसी बच्चे को, बेचारे को डिटेक्ट होता है, तो फिर गवर्नमेंट से मदद मांगी जाती है, क्राउड फंडिंग कैंपेन की जाती है, और अलग अलग जगह से कुछ भी करके वो ले आते हैं। उस वक्त कोई कोई नहीं सोचता कि यार 16 करोड़ तो बहुत ज्यादा है यार, हम नहीं लेंगे यार। टाइम पे तो कहीं से भी लाना पड़े वो पैसा, चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, भीख मांगनी पड़े, इंसान ले आता है। तो इस किस्म के चीजों की जिसमें प्राइस कितनी भी बढ़ा दी जाए डिमांड कम नहीं होगी, इसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड नहीं बदलेगी, इन इलास्टिक खिंच नहीं रही है, जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, इसको definition को
लिख दिया? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस बदलेगी तो कितनी डिमांड बदलेगी? मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड कितनी बदलेगी? डिमांड क्या होता है? किसी चीज को खरीदने की क्षमता, किसी चीज को खरीदने की एबिलिटी और विलिंगनेस। वेरी गुड। शबीना, हम बात कर रहे हैं आज इलास्टिसिटी की। हम ये देख रहे हैं कि प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की बदलती है तो उसकी डिमांड कितने परसेंट बदलती है। तो आज मैं एक एक करके सबको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा। देखिए, ये है